है कश्यप जी कि दक्षराज के इस महायज्ञ में काले श्वान तक को निमंत्रित किया गया है, किंतु स्वतंत्रता के सम्राट देवादिदेव महादेव को नहीं। बोलिए गुरु बृहस्पति जी, क्या ये उचित है? जिस यज्ञ का श्रृंगार स्वयं विश्वकर्मा जी कर रहे हो, जिस आयोजन की व्यवस्था यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, चंद्र एवं अनेक गणमान्य ऋषि मुनि कर रहे हो, वो यज्ञ भला ऐतिहासिक कैसे नहीं होगा? हम सब लोगों का अनुमान है कि ऐसा मंगलदायी यज्ञ संसार में न कभी हुआ था और न ही भविष्य में कभी होगा। न भूतो न भविष्यते। हाँ, हमारे भ्राताश्री जन वंदना के लिए सर्वदा उपयुक्त पात्र हैं। माँ, माँ, हे माँ, इस दुखियारी की विनती स्वीकार कर ले माँ। मुझे इसी क्षण मृत्यु दे दे माँ, इसी क्षण मृत्यु दे दे। हे माँ, जिस जमाई के, जिस शिव के पैरों को हमने पूजा था, आज उसी के अपमान की कुटिल योजनाएं आपके होते हुए फलीभूत हो रही है और आप नेत्रहीन बनकर देख रही है। ये कैसी लीला रच रही हो माँ, कैसी लीला रच रही हो। क्या आपकी ममता का सागर सूख गया है माँ? क्या आपका दयालु हृदय पाषाण बन गया है, जो आप मुझे अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है? ठीक है माँ, यदि आप भी लाचार हैं, तो ये संसार का दुर्भाग्य है, ये ब्रह्मकुल का दुर्भाग्य है। हे पुत्री सती, अपनी इस लाचार मां को क्षमा कर देना। हे महादेव, आप भी अपनी इस अभागन धर्मा को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। हे वीरों, हे शक्तिवानों, दक्षराज हमारे गौरव है, हम सबका सम्मान है। अतः यह यज्ञ महोत्सव कोई साधारण आयोजन नहीं है, बल्कि एक गौरवशाली इतिहास का निर्माण है। हम जानते हैं देवराज, इस यज्ञ की सफलता हमारे रण कौशल की गंभीर परीक्षा है। हमें चौकन्ने रहना है और सावधान भी रहना है। हे देवेंद्र, आप निश्चिंत रहें। जिस प्रकार एक बिलाव अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले चूहों को दबोचता है, ठीक उसी प्रकार हम भी हर विघ्न संतोषी को दबोच लेंगे। आपकी इच्छा के विरुद्ध पेड़ का एक सूखा पत्ता भी नहीं खड़केगा देवेंद्र। हमें आपसे यही आशा थी अग्निदेव। हे देवेंद्र, ये शक्ति प्रदर्शन क्यों हो रहा है? यहाँ यज्ञ होगा या युद्ध? आप तो जानते हैं गुरुदेव कि इस यज्ञ में देवों के शत्रु असुर भी आमंत्रित हैं, अतः सावधान रहना ही समय की पुकार है। क्षमा चाहता हूं देवेंद्र। जब दैत्यराज विलोचन अपनी माता दिति के साथ उपहार लेकर यज्ञ में पधारे हैं, तो कौन मूर्ख उत्पात मचाएगा? बोलिए, किससे भय है आपको? मुझसे, अपने आप से
या देवादिदेव महादेव से। स्मरण रहे देवेंद्र, भोलेनाथ का अपमान संकट की सूचना है और इसमें मैं, आप और हम सभी बराबर के भागीदार हैं। नहीं गुरुवर, नहीं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तो यहां आज्ञा पालक हैं, वाणीहीन दर्शक हैं। आप हमें अपराधी न समझें। हम चाहते हुए भी अनीति का विरोध नहीं कर सकते। इसीलिए आप हमें क्षमा करें गुरुवर, क्षमा करें। करे बहन, मैं भी पिताश्री के निर्णय के कारण तुमसे भी अधिक दुखी हूं। सती और शिवजी की कमी हमें असहनीय लग रही है, किंतु पिताश्री के सम्मुख अपना मुख खोलने में असमर्थ हूं। हाँ बहन, धैर्य धारण करने के अतिरिक्त हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा। परंतु सभी परोपकारियों की मान्यता है कि सती दक्षराज की भाग्यशाली कन्या है। सती के जन्म के पश्चात ही पिताश्री का यश सभी दिशाओं में दिदीप्यमान हुआ है। सती साक्षात माता अन्नपूर्णा है, सभी रिद्धियों और सिद्धियों की स्वामिनी है। पिताश्री ने उसका हृदय दुखाकर अच्छा नहीं किया। हमारी सती स्वाभिमानी है, वो किसी भी मूल्य पर अपने सौभाग्य का अपमान नहीं भूल सकती। किंतु एक बात है बहन, अपनी सती दयालु है, समझदार है, माताश्री, पिताश्री और हम सबको बहुत प्रेम करती है। यदि उसे यज्ञ आयोजन का संदेश भी मिल गया तो वो अतीत की दुखदायी घटना भुलाकर आ भी सकती है। बस पुत्रियों, बस पुत्रियों, मिथ्या स्वप्नों से अपने मन को मत बहलाओ। मैं सती की माँ हूँ, मैं उसे भली भांति जानती हूँ। वो अपने प्राण दे देगी, परंतु महादेव के मान सम्मान के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं करेगी। मेरी सती पतिव्रता नारी के आन की जीवत मूर्ति है। हे माता भुवनेश्वरी, ये आपने कौन सी लीला रची है? ये आपने क्या कर डाला माँ, क्या कर डाला? हे पूसा जी, हे भक्त जी, ये महान यज्ञ अभूतपूर्व बन जाएगा। बिल्कुल सही भृगु जी, जब साक्षात धर्मदेव सारी व्यवस्था का कुशल संचालन कर रहे हो तब भला यह आयोजन ऐतिहासिक क्यों नहीं होगा? इस यज्ञ के धुएं से, इसकी सुगंधि से तीनों लोग आनंदित हो जाएंगे, धरती और धर्म धन्य हो जाएगा, अपने दक्ष राज का आभार मानेंगे। प्रणाम मुनिवर, महर्षि दधीचि जी पधार चुके हैं। क्या पधार चुके हैं तो सेवक शीघ्र ही उन्हें सम्मान सहित यहां लेकर आओ। जो आज्ञा मुनिवर। माता भुवनेश्वरी की जय हो। ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। आइए। विराजिए। क्षमा करें कश्यप जी, आपको देखकर हमारे मन में उठने वाला प्रश्न बारंबार हमें व्यथित कर रहा है। कौन सा प्रश्न आपके मन का मंथन कर रहा है प्रभु जी? हम भी तो जानें। सुनने में आया है कश्यप जी
कि दक्षराज के इस महायज्ञ में काले श्वान तक को निमंत्रित किया गया है, किंतु स्वतंत्रता के सम्राट देवादिदेव महादेव को नहीं। बोलिए गुरु बृहस्पति जी, क्या ये उचित है?